अगले कुछ दिनों में अपने आसपास के मंदिरों में सुबह सुबह कथा कीर्तन होते देखेंगे, जो आपने पहले नहीं देखे थे, क्योंकि 18 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, जो कि देव दिवाली यानी 15 नवंबर तक चलेगा। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, पर ये कार्तिक ऐसा महीना है जिसकी प्रशंसा करते करते वेद पुराण तक नहीं थकते। क्या वाकई यह मास हमें और हमारे बच्चों को वो बना सकता है जो हम अभी तक जी चुकी ज़िंदगी में नहीं बन पाए? आइए जानते हैं। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक मेरी वीडियोस टाइम से पहुँचें। कार्तिक मास, क्यों यह महीना देर से उठने वालों को भी सुबह सुबह जल्दी उठाकर पूजा पाठ करने या दान धर्म करने के लिए उत्साहित कर देता है? हम अपना दिमाग लगाए बिना शास्त्रों से पूछते हैं। सकंद पुराण के एक श्लोक में यह कहा गया है, जिसका अर्थ है कार्तिक मास ना सिर्फ धन संपत्ति, आरोग्यता आदि देता है, बल्कि ऐसा ऐश्वर्य देता है जो व्यक्ति की संतान तक को लाभ पहुंचाता है। महाभारत की एक कहानी हम सब ने सुनी होगी। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, पर क्या आपको पता है वो अपनी मृत्युशैया पर पूरी शारीरिक पीड़ा सहते हुए उन्होंने इस महीने की प्रतीक्षा की, और जब साल का यह महीना शुरू हुआ तब उन्होंने प्राण त्यागे, क्योंकि वो उत्तरायण में प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। वो दक्षिणायन यानी कार्तिक मास से जो समय शुरू होता है उसमें शरीर त्यागना चाहते थे, क्योंकि यह समय होता है अपने या अपने परिवार के पुराने अच्छे कर्मों को जागृत करके उसके फल प्राप्त करने का। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो साल के इस समय को शुद्धिकरण का समय कहा गया है, जिस समय में हम हमें पीड़ा देने वाले या असफल बनाने वाले पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही वो पाप कर्मों की नेगेटिविटी हमारे जीवन से निकलना शुरू होती है, जीवन में तरक्की और खुशहाली आने लगती है। इसी महीने में करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, देव दिवाली और देव उठनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं। इसीलिए इसे देव पक्ष भी कहा जाता है। इसी महीने में आने वाली देव उठनी एकादशी के बाद से सारे विवाह, शादी, मुंडन संस्कार आदि के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जो कि पिछले लगभग 4 महीनों से बंद होते हैं। देव उठनी एकादशी कोई आम दिन नहीं, बल्कि वही दिन है जिस दिन परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान नारायण जी अपनी योग निद्रा से जागते हैं। वो भी इसी महीने में आती है। कार्तिक मास में ही नारायण भगवान जी ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी महीने में देव के देव महादेव जी ने त्रिपुरासुर का अंत कर पृथ्वी पर पुण्य धर्म स्थापित किया। गुरु नानक देव जी का जन्म भी इसी महीने में ही हुआ था। चलो, शास्त्रों की माने तो ये महीना बहुत ही पावरफुल और शुभ है, पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में तरक्की आए, धन संपदा आए और बीमारी या कष्ट क्लेश का नाश हो? तो आइए जानते हैं। इस महीने हम अपनी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या क्या पुण्य कर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओवरऑल जीवन में खुशहाली और तरक्की के लिए इस कार्तिक महीने में क्या करें। इस पूरे महीने तुलसी या पीपल के नीचे घी या तेल का दीपक जलाने से कुछ सालों पुरानी क्या पिछले जन्मों के अगर पाप कर्म कष्ट दे रहे हैं तो भी चुकता हो जाते हैं।
क्योंकि इस महीने तुलसी या पीपल पर दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है, जिसके सामने सारे पाप कर्म छोटे पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल जीवन में तरक्की और खुशहाली के लिए रविवार को छोड़कर पीपल या तुलसी पर दीपक जलाएं। अब बात करते हैं धन। चूँकि ये महालक्ष्मी जी का मास है, महालक्ष्मी जी की पॉजिटिव ऊर्जा किसी को भी अज्ञानी से ज्ञानी और दरिद्र से दरिद्र को भी मोक्ष का अधिकारी बना देती है। तो इस महीने में माँ लक्ष्मी जी की पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हर रोज़ गाय को कम से कम 1 मीठी रोटी ज़रूर खिलाएं। ऐसा पूरे महीने नियम से हर रोज़ 15 नवंबर तक करें। धन से जुड़ी दिक्कतें दूर होने लगेंगी। अब बात करते हैं संतान की। असफल व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान सफल बन जाए और सफल व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान उससे अधिक सफल बने। तो अपनी संतान की सफलता, उनकी तरक्की के लिए आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। मुझे पता है कि कुछ लोग ये वीडियो देखकर इंस्टा पर मैसेज करेंगे कि मैम विष्णु सहस्त्रनाम में 20-25 मिनट लग जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पर मैं आपको मैसेज पर भी यही बात बताऊंगी कि अपनी संतान के लिए अगर आपने पुण्य कर्म कमा लिए तो सफलता के लिए उसे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सफलता और तरक्की आपकी संतान का घर ढूंढते हुए आपके पास चलकर आएगी। इस महीने कुछ परहेज़ भी रखने को कहा जाता है। मैं ग्रंथों में बताए गए परहेज़ शेयर कर रही हूँ। आपको जितना या जो सही लगे उन चीज़ों का या उन कर्मों का परहेज़ कर सकते हैं। इस महीने तेल का उपयोग शास्त्रों में वर्जित है, क्योंकि यह शुद्धिकरण का समय है और किसी भी प्रकार के तेल का उपयोग जीवन में चल रहे प्रोसेस को स्लो यानी धीरे कर देता है। इसीलिए इस महीने हो सके तो तेल का प्रयोग ना करें। इस महीने द्विदलन यानी 2 भागों में बटी हुई दालें यानी चने, मसूर, मूंग, उड़द, मटर आदि का सेवन ना करें। नारायण करें कि आप सबका यह कार्तिक मास शुभ हो, यूज़फुल हो। जैसे ईश्वर ने त्रिपुर का अंत कर पुण्य सुख शांति की स्थापना की, ठीक वैसे ही हमारी गलतियों का अंत करके जीवन की सुख शांति की स्थापना करें। जानकारी अगर अच्छी लगी तो दूसरों से शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।